गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम समृद्धि ठाकुर है और आज मैं आप लोगों का सेशन लूंगी ऑन ईट राइट अवेयरनेस। ये मैं यारी पॉलिटेक से बिलोंग करती हूँ और ये जो सेशन है यारी पॉलिटेक की तरफ से है एंड सपोर्टेड बाय हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन। सो ईट राइट इंडिया जो मिशन है, ये जो अप्रोच है, ये एफएसएसएआई ने स्टार्ट करी है टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी फूड। क्योंकि अब बहुत टाइम से कंट्री में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं फूड बॉर्न डिजीजेस की, खाने की वजह से हमको बीमारी हो रही है। अंडर न्यूट्रिशन जो कि अपना माल न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन जितना चाहिए हमारे बॉडी को उतना मिल नहीं रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत सारे खानों में नहीं प्रेजेंट है बट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और वो हमें नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब जो ये इश्यूज हैं, ये सब है कि हम जो अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं। तो ईट राइट इंडिया का ये मिशन है कि पूरे कंट्री में हर एक को सेफ और हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए। सो ये मिशन को जो है वो तीन की थीम पे, मतलब तीन बेसिस पे इसको रखा गया है, जो है ईट हेल्दी, ईट सेफ और ईट सस्टेनेबल। सो हम एक एक करके जानेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है। ईट सेफ, सो ईट सेफ का मतलब जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जो हम खा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है। सेफ का मतलब कि जो हम खा रहे हैं उससे हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे, हमको कोई बीमारी तो नहीं होगी, तो वो हुआ ईट सेफ। तो ensuring personal and surrounding hygiene, hygienic and sanitary practices through the food supply chain, combating adulteration, reducing toxins and contaminants in food, and controlling food hazards in processing and manufacturing processes. So, eat safe का मतलब ये हुआ कि ईट सेफ का ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा जो सराउंडिंग है, जहाँ खाना बन रहा है, वो साफ सुथरा है कि नहीं है, उसको हमको देखना है। और जो लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं ना, वो उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन, मतलब वो कितने साफ हैं, उनके हाथ वो हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं ना सोप के साथ, उनने मास्क पहना हुआ है, हेयर कैप लगाई हुई है, प्रॉपर क्लोथिंग डाली हुई है ना, कोई ज्यादा ज्वेलरी तो नहीं पहनी है। तो ये सब का जो ध्यान रखना है, वो उससे भी जो है वो ईट से जो खाना है वो हमारा सेफ बने। हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, हम जब फूड प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे प्रेमिसेस में, तो जो वो तरीके हैं, आसपास जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो नो नाइफ्स, स्पून, सर्विंग स्पून यूज कर रहे हैं, वो सेफ है कि नहीं है, वो साफ है कि नहीं है। जो प्लेट्स हैं जिसमें हम उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, वो सेफ है, साफ है कि नहीं है। जहाँ नो हमारे यूटेंसिल्स वॉश हो रहे हैं, वो एरिया साफ है कि नहीं है। वो प्रॉपर जो प्रैक्टिसेस हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो भी ईट सेफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब हमारे जो हम यूटेंसिल्स हैं हम सही से इस्तेमाल करेंगे, साफ इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा फूड है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा, हेल्दी प्रिपेयर होगा, और जो खाएं, जो लोग कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों को कोई भी डिजीज नहीं। कॉम्बैटिंग एडल्ट्रेशन, कि आजकल आपको पता ही है कि हर दूसरे फूड प्रोडक्ट में कोई ना कोई एडल्ट्रेशन है, मतलब मिलावट पाई जाती है। तो ट्राई करें कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फूड प्रिपरेशन के टाइम पे, उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। रिड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड कंटामिनेंट्स इन फूड, हम जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कोई नो कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही है। मतलब कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है या फिर अपने हेयर कैप नहीं लगाया है, तो अगर बाल उसमें गिर गया, या फिर आसपास बहुत सारी मक्खियां घूम रही हैं, तो इंसेक्ट्स हैं, अगर आपका एरिया साफ नहीं है, तो वो यू नो मक्खियां या इंसेक्ट्स आएंगे और वो खाने में गिर सकते हैं। और अगर वो खाने में गिर गई, तो हमारा जो खाना है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। सो उसका भी ध्यान रखें कि वो जो है वो ना हो, आपका खाना एकदम सेफ एनवायरनमेंट में बने। कंट्रोलिंग फूड हजार्ड्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। फूड हजार्ड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड मतलब ऐसा हजार्ड जो आप देख सकते हैं, जैसे अगर कोई मक्खी गिर गई या कोई ना शीशा गिर गया, कोई लकड़ी गिर गई, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये फिजिकल हजार्ड हो, जो आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो आप उसको निकाल देंगे या बचाव कर लेंगे उसका। दूसरा हुआ केमिकल हजार्ड, जैसे कि जो हम ना अपने प्रेमिसेस को साफ करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, या फिर नो यूटेंसिल साफ करने के लिए जो डिश वॉश लिक्विड्स होते हैं, सैनिटाइजर है, अगर वो सही से आपने स्टोर नहीं किया है, या फिर जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उन्हें अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया है, तो वो क्या होगा कि वो केमिकल जो है वो खाने में जा सकता है, और अगर वो खाने में चला गया तो हमारा खाना अनसेफ हो जाएगा। तो दूसरा है ये केमिकल हजार्ड, ये केमिकल हजार्ड। तीसरा हुआ आपका माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड। माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड है कि हम उसको देख तो नहीं पाएंगे, पर जो हम लोग अगर हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल, जैसे जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो हम भी जो फूड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो सेफ नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है जब वो बनेगा, प्रिपेयर होगा, तो उसमें उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे कि वो जो फूड है वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो हजार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसे कंज्यूम करेगा वो बीमार पड़ सकता है। ये 3 टाइप के हजार्ड है जो कहीं भी आ सकते हैं, चाहे आप मेस का सर्विस है, केटरिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। तो इन तीनों का ध्यान रखें और कंट्रोल करें कि ये फूड हजार्ड जो है आपके खाने को खराब ना। सो ईट सेफ का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका एरिया है जहाँ आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेफ हो, हाइजीनिक हो, जो आप सिस्टम, जो आप प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो सेफ और हाइजीनिक हो। आप अडल्ट्रेशन, जो मिलावट है खाने में, वो कम से कम हो, कंटैमिनेशन ना हो आपके खाने में, और ऐसा कोई हजार्ड जो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मैंने आपको बताया, उसे आप कंट्रोल करें। तो ये ईट सेफ जो पहला हमारा पॉइंट है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है आपका ईट हेल्दी। Eat healthy, promoting diet diversity and balanced diets, eliminating toxic industrial trans fats from food, reducing consumption of salt, sugar, and saturated fats, and promoting large scale fortification of staples to address micronutrient deficiencies. ईट हेल्दी मतलब जो हम खा रहे हैं उसमें हेल्थी इंग्रेडिएंट्स हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, मतलब कि उसमें हर न्यूट्रिएंट हो, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, थोड़े फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, रफेज भी हो, फाइबर हो, और वाटर। तो ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच या डिनर या स्नैक्स, जिससे कि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहे, और हमको कोई डेफिशिएंसी ना हो, हमें किसी चीज की कमी ना हो हमारे शरीर में। उसके बाद है कि ट्रांस फैट का मतलब जो तला हुआ खाना, जो हमारे पकोड़े हैं, समोसे हैं, भटूरे हैं, पूड़ियाँ हैं, ट्राई करें कि वो हमारे डाइट में मिनिमम से मिनिमम, कि जब कोई फेस्टिवल है या कोई फंक्शन है तभी वो ऐड हो, वरना ट्राई करें कि कम से कम हो, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो हर जगह होता है और वो हमको टेस्टी भी लगता है। तो ट्राई करें कि कम से कम हो, क्योंकि जो ट्रांस फैट है वो अभी आपको असर नहीं दिखाता, बट आगे जाके इन फ्यूचर वो आप पे बुरा असर डालता है शरीर पे। इसलिए ट्राई करें कि आपके जो डाइट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ट्रांस फैट कम हो, मिनिमम। उसके बाद है जो सॉल्ट और शुगर है, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमेशा खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट जब सॉल्ट और शुगर खाना बनते हुए, फूड प्रिपेयर होते हुए इस्तेमाल हो तो वो बिल्कुल अच्छा है। बट अगर जैसे कि हम, जैसे जब कोई सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, और फिर हम उसे टेस्ट करते हैं, हमको लगता है कि नमक कम है, फिर हम ऊपर से नमक डाल देते हैं, सॉरी, तो जो नमक आप ऊपर से डालते हैं, फिर चीनी जो आप ऊपर से डालते हैं पकने के बाद, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सल्फर होता है शुगर में, और सॉल्ट में होता है आयोडीन। तो इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो
उससे हम हमारे बॉडी पे बुरा असर पड़ता है, हमारी ग्रोथ में रुकावट आती है। तो ट्राई करें कि ऊपर से कंजम्पशन जो है सॉल्ट और शुगर का वो मिनिमम कम। फोर्टिफिकेशन, जो फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है वो बेसिकली होता है कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें उस उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है जो हमें और खाने में प्रोवाइड नहीं होता। कि उन न्यूट्रिएंट्स की भी हमको रिक्वायरमेंट है बट हमें वो और फूड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है, इसलिए उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इन फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जिससे कि हमको उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो। तो ईट हेल्दी जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो डाइट हो वो बैलेंस डाइट हो, उसमें हर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाए हमें। जो तला हुआ खाना है जिसमें ट्रांस फैट है उसको कम से कम हो। सॉल्ट और शुगर को पकने के अलावा हम ऊपर से अपने फूड प्रोडक्ट में ना डालें, और जो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो क्या होते हैं वो हम आगे अपने स्लाइड में देखें। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो है ईट राइट इंडिया के थीम का, वो है ईट सिस्टम। प्रमोट लोकल एंड सीजनल फूड्स, प्रिवेंट फूड लॉस एंड फूड वेस्ट, conserve water in food value chains, reduce use of chemicals in food production, and presentation and use of safe and sustainable packaging. तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के कोई लोकल सब्जी लोकल फ्रूट तो होता ही है। तो ट्राई करें कि जो आप डाइट जो आप खाना अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, ट्राई करें कि वो जो लोकल सब्जी है लोकल फ्रूट्स हैं वो आपके फूड में ऐड, जिससे कि क्या होगा कि जो आपकी जो बैलेंस डाइट है उसमें और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी बढ़ जाए। और जो सीजन फूड्स है मतलब जिस सीजन में जो फ्रूट और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं ट्राई करें उसको आप अच्छे अमाउंट में डाइट में प्रोवाइड करें, जिससे कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़े। उसके बाद है फूड लॉस एंड फूड वेस्ट। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि जैसे हम पार्टीज में जाते हैं, हम किसी भी बफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम बहुत सारा खाना ना ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत सारा खाना अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। तो उसके बाद हम खाते हैं, फिर हम सारा नहीं खा पाते, जो बच जाता है हम उसको फेंक देते हैं। तो वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो जो खाना फेंक रहे हैं वो किसी और को का पेट भर सकता है, वो किसी और को आप प्रोवाइड करें। तो जो आप पहले ही आप उसको प्रिवेंट करें, सबसे पहले कि जितना आप खा सकते हैं फूड उतना ही आप अपने लिए सर्व करें उसको अपनी प्लेट। उसके बाद आपको भूख लगे तो आप और ले सकते हैं, पर आप एक बारी में बहुत सारा खाना अपनी प्लेट में ना रखें, जिससे कि जो फूड वेस्ट है वो ना हो। और जो खाना प्रिपेयर भी हो रहा है तो अगर वो बच भी जाए तो आप उसको किसी एनजीओ में या किसी किसी गरीब को पुअर पर्सन को आप उसको दे दें, जिससे कि खाना जो वेस्ट ना हो और उन तक पहुंचे जिनको जरूरत है। उसके बाद है कंजर्व वाटर। सबको पता है कि पानी की प्रॉब्लम पूरे दुनिया में चल रही है, सो खाना जो आप फूड प्रिपरेशन के टाइम पे इस्तेमाल करें या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर एरिया है जो आपके आरओ सिस्टम्स हैं, उधर देखिए कि पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कि जितना पानी इस्तेमाल करना है उतना ही पानी इस्तेमाल हो, नो ओवरफ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर ना हो, जिससे कि वाटर जो है वो कंजर्व हो, वो बचे। आपका जो फूड प्रिपरेशन है या जो आप फूड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ला रहे हैं परचेज कर रहे हैं, ट्राई करें उसमें केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल, कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसमें केमिकल्स कम हो, जिससे कि आपका जो फूड है वो हेल्दी हो। उसके बाद लास्ट है आपका पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में सिर्फ वो नहीं कि जो आप डब्बे पैक करके जो फूड डिलीवरी में होता है, पैकेजिंग में वो प्लेट्स और स्पून्स भी हैं जो आप अपने वर्कर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज को दे जिसमें वो खाना खाते हैं। सो वो जो मटेरियल हो वो सेफ हो। सेफ मटेरियल इन द सेंस कि वो खाने के साथ रिएक्ट ना करे, जो आपके प्लेट का मटेरियल है या जो आपकी यूटेंसिल का मटेरियल है वो खाने के साथ रिएक्ट ना करे, तो वो सेफ पैकेजिंग। और सस्टेनेबल पैकेजिंग वो है जो जो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो नेचर पे उसका गलत असर ना, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वो रिसाइकलेबल हो, कि हम उसको बार बार एक दो बार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हुआ सस्टेनेबल पैकेजिंग। सो ऐसी पैकेजिंग का इस्तेमाल करें। सो ईट सस्टेनेबल जो थर्ड पॉइंट है ईट राइट इंडिया का, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपके डाइट में लोकल
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड हो। आप फूड बिल्कुल वेस्ट ना करें, उतना ही सर्व करें जितना आप लोग खा सकते हैं। पानी कंजर्व करें, वाटर कंजर्व करें। आपके फूड प्रिपरेशन में केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल हो, और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो खाने पे सेफ हो, आप पे सेफ हो, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी सेफ। सो ये है आपका ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सिस्टम। उसके बाद ये जो तीन थीम्स थे, जो तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, अ, इनको फॉलो करने के लिए क्या हम स्ट्रैटेजीज ला सकते हैं, वो वो है, पहला है रॉबस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कि हम कैसे अपने सिस्टम को क्लीन रखें, कैसे अपने प्रेमिसेस को साफ रखें, कैसे हमारे फूड प्रोडक्ट साफ हो, फूड प्रिपरेशन हमारा एकदम बढ़िया हो। उसके स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस जो हैं उनको बनाया जाए, उनकी एक रिकॉर्ड बनाया जाए कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारा ना फूड सेफ हो, फूड हमारे प्रिपरेशन सेफ हो, हमारा जो फूड प्रिपेयरिंग एरिया है वो साफ हो और हाइजीनिक हो। तो उसके स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बनाए जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्रेडिबल फूड टेस्टिंग एंड इफेक्टिव सर्विस। हम जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं हमको कॉन्फिडेंस होता है कि हमने फूड एकदम अच्छा प्रिपेयर किया है, वो सेफ है, और वो हमारे जो कंज्यूमर है उस पर कोई गलत असर नहीं डाल। बट तब भी हमको अपने फूड प्रोडक्ट को और अपने वाटर का टेस्ट करवाना चाहिए। जो फूड प्रोडक्ट का टेस्ट होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और वाटर का टेस्ट जो होता है वो साल भर, 1 साल के लिए वैलिड है। सो उसकी सर्टिफाइड NABL लैब्स हैं। ये वो लैब्स होती है जिनमें स्पेशली फूड और वाटर टेस्ट करवाया जाता है। तो जो आपके फूड प्रोडक्ट के सैंपल हैं, जो आपका वाटर सैंपल है, आप उन लैब्स को दे सकते हैं, और आप उनको, वो लोग आपका फूड और वाटर टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देंगे कि आपका जो फूड और वाटर है वो सेफ है कि नहीं। उसके बाद सिर्फ सेफ रह के भी उनको सिर्फ रहने नहीं देना है कि हाँ हमने यहाँ रिपोर्ट बना ली तो अब ठीक है। उसके बाद हमको ये देखना है कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो कितना सेफ है, और क्या हम और पैरामीटर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा फूड है वो सेफ। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो हम लोग कहाँ थे? ओके, राइट। सो हम बात कर रहे थे फूड टेस्टिंग की। सो जो आपके जो फूड टेस्ट्स हैं, जो फूड और वाटर टेस्ट आप कराते हैं, उसके बाद जो आपके पास रिपोर्ट आती है, आप जो लैब टेक्नीशियन जिनने टेस्ट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या जो पैरामीटर्स है वो फॉलो हो रहे हैं, और क्या हम और पैरामीटर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फूड क्वालिटी है वो और बढ़े। तो इसलिए फूड टेस्टिंग और वाटर टेस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। थर्ड है आपका स्ट्रेंथन कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जो भी आपने रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए, जो प्रैक्टिसेस बनाई, ट्राई करिए कि वो जो रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हो। जो आपके फूड हैंडलर्स हैं, जहाँ फूड प्रिपेयर हो रहा है, वो लोग जो है वो इन रूल्स को फॉलो करें। और उसके बाद के कोई भी जो फूड इमरजेंसी सिचुएशन है वो आ सकती है, कि जैसे कोई ऑयल स्पिल हो गया, या फिर फूड प्रोडक्ट में कोई कंटामिनेशन हो गई। तो वो जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए। कि गैस में कोई इशू आ गया, कुकिंग के टाइम पे कोई इशू आ गया, सो वो कैसे आप उसको फॉलो करेंगे, कैसे उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ सेल्फ कंप्लायंस। आपने रूल्स बना दिए, उनको आपने बोल दिया कि इम्प्लीमेंट करना है, आपने उनको अपने वर्कर्स को बता दिया,
बट अगर आपके वर्कर्स खुद उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं जो ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं फूड हैंडलर्स को कि कैसे वो लोग कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करें, क्यों वो प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से ना अपने फूड प्रिपेयरिंग टेक्निक को, प्रैक्टिसेस को सेव कर सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग्स आप अपने फूड हैंडलर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि जो प्रैक्टिसेस है वो अच्छे से फॉलो। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रमोटिंग हेल्दी डाइट्स एंड सस्टेनेबल, कि आप लोग जो है वो ये प्रमोट करें, आप लोग अपने डाइट में, अपने मेन्यू में हेल्दी डाइट रखें, न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस हों, और और जिससे कि जो है जो जो लोग भी आपका फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो लोग सेफ, उनको सेफ खाना प्रोवाइड हो, हेल्दी खाना प्रोवाइड हो। तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट्स को प्रमोट करना। उसके बाद हमारा लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है कि एम्पावर्ड कंज्यूमर्स, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको आपको अवेयर करना है कि हेल्दी डाइट क्या होती है, हेल्दी फूड हैबिट्स क्या होते हैं, हम अगर हेल्दी खाएंगे तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नहीं है, तो वो आप कंज्यूमर्स को एम्पावर करें। तो ये 6 टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल का जो थीम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। अब जो ये आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा सकता है, तो उसके प्लान है। पहला पार्ट है उसका सप्लाई साइड इनिशिएटिव्स। जो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आप परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें पहला है फॉस्टैग, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो फॉस्टैग एक टाइप का ट्रेनिंग है जो आप फूड हैंडलर्स के लिए स्पेशली ये ट्रेनिंग्स है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि क्या हाइजीनिक और सैनिटरी प्रैक्टिसेस होते हैं, क्या फूड प्रिपेयरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, आपका जो सराउंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, आप जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, जो स्पून यूज कर रहे हैं, वो किस मटेरियल का होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, आप जो ना डिश वॉश जो आप साफ क्लीनिंग करते हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो फॉस्टैग प्रोवाइड करता है। सो ये ट्रेनिंग्स आप अपने फूड हैंडलर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनको और नॉलेज हो और उनको प्रैक्टिस हो कि क्या सेफ और हेल्दी तरीका है। उसके बाद है बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम्स। तो इस स्कीम में जो है अलग अलग फूड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो लोग अलग अलग सर्टिफिकेशन स्कीम्स के लिए जा सकते हैं, जिससे कि जो ईट राइट इंडिया की जो टीम है वो आके चेक करती है, ऑडिटर आके चेक करता है आपके प्रेमिसेस में, एस्टेब्लिशमेंट्स में, कि भी जो आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद है, उसमें आता है आपका सबसे पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्लीन स्ट्रीट फूड हब उन लोगों के लिए है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले, जिनके ठेले हैं, ठेले वाले हैं, या जो छोटी दुकानें हैं, वो लोग इस क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि जो ये जो फूड हैंडलर्स हैं ये लोग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एफएसएससीआई से, ईट राइट इंडिया से, और वो लोग आके चेक करेंगे स्टैंडर्ड्स की फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आपको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है भोग। भोग जो है ये टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारा, मस्जिद्स के लिए है जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो लंगर है या भंडारा है या जो प्रसाद मिलते हैं, क्योंकि वो भी फूड प्रोडक्ट है जो कंज्यूम हो रहा है, तो वो सेफ है कि नहीं है उसके लिए भोग सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसके लिए ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये जा सकते हैं। उसके बाद है हाइजीन रेटिंग। सो हाइजीन रेटिंग जो है ये रेस्टोरेंट्स, केटरिंग, मीट शॉप, स्वीट शॉप, बेकरी शॉप और जो रिटेल शॉप है वो लोग इस सर्टिफिकेशन स्कीम हाइजीन रेटिंग के लिए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अ, ये जो स्कीम है इसके लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर कंपनी ऑडिटर आके
ऑडिटर आके जो है वो आपके स्टैब्लिशमेंट को ऑडिट करती है, वो देखती है कि आप स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और उस हिसाब से आपको फिर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये है आपके सप्लाई साइड इनिशिएटिव की तरफ का एक्शन। उसके बाद दूसरा है डिमांड साइड इनिशिएटिव, जो है हमारे कंज्यूमर्स की, वहीं से हमें डिमांड आती है, तो वो कैसे उनमें ये ईट राइट इंडिया के बारे में बताया जाए। तो उसके तीन तरीके हैं। पहला है बिल्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, उसमें आता है ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस में जो है ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है, जिसमें वर्क प्लेसेस, जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जेल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, वो लोग ईट राइट कैंपस स्कीम के लिए जा सकते हैं कि उनके जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सेफ और हेल्दी है कि नहीं। तो उसके लिए ईट राइट कैंपस है। वैसे ही सेम स्कूल का है ईट राइट स्कूल। सो ईट राइट स्कूल में जो स्पेसिफिकली स्कूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि वो जो स्कूल्स हैं वो उन सर्टिफिकेशन स्कीम्स के लिए जा सकते हैं, और वो स्कूल जो है वो चेक कर सकते हैं कि उनकी जो सर्टिफिकेशन, उनका जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा है एड्रेसिंग एडल्ट्रेशन। सो हमें पता है कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, काफी फूड प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन होती है। सो उन एडल्ट्रेशन को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। सो उसके लिए है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। सो एफएसएसएआई ने बेसिकली बहुत सारे बैंस जो है वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें एक फूड टेस्टिंग टेक्नीशियन होता है, जो उस वैन में आपको मिलता है, और जो ये वैन पे बाहर नंबर लिखा है, फोन नंबर, आप उस पर डायल करें। सो वो लोग आपके घर में या प्रेमिसेस में जो फूड प्रिपेयरिंग एरिया है वहाँ आएंगे, एंड दे लेट यू नो कि जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसमें अडल्ट्रेशन है, कोई मिलावट तो नहीं है, वो उसका टेस्ट करेंगे। उसकी कुछ कॉस्टिंग्स हैं वो आपको वो लोग बताएंगे, पर बाकी इट इज वेरी रीजनेबल, आप वो टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। दूसरा है डार्ट बुक। ये एक बुक है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और तरीके लिखे हैं, जो आप अपने घर में या अपने फूड प्रिपेयरिंग एरिया में खुद भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपके खाने में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। और तीसरा है फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ छोटी छोटी एक्सपेरिमेंटिंग मशीन्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं। उसके लिए एक बड़े इक्विपमेंट्स है ना, एक लैब का होना जरूरी नहीं। वो कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं ये इस मैजिक बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको आप खरीद के आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि भी आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ है कि नहीं। थर्ड है एनेबलिंग हेल्दी चॉइसेस। इसमें पहला आता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लस एफ साइन, ये फोर्टिफिकेशन का साइन, कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडेड हैं जो आपके फूड के लिए सेफ है और हेल्दी है, और आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो ये आपके अगर फूड प्रोडक्ट में है तो आप इस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, और वो आपके लिए हेल्दी है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट। जो मैंने आपको बताया पहले भी कि जो सॉल्ट और शुगर है वो आप अपने खाने में ऊपर से ना डालें, फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पे डालें, उसके बाद ना डालें। तीसरा है ट्रांस फैट फ्री। तला हुआ खाना, फ्राइड खाना आपके फूड डाइट, आपके डाइट में, बैलेंस डाइट में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डिमांड साइड इनिशिएटिव है। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, कि जो आपके जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जो आपकी क्रॉप्स हैं, वो कैसी होनी चाहिए, या जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल है, मसाले हैं, वो कैसे होने चाहिए। तो पहला है जैविक भारत। जैविक भारत है कि जो आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, जो आपके गेहूं है, चावल है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, वो सब जो है वो ऑर्गेनिक है, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्री है, फर्टिलाइजर जो है केमिकल फर्टिलाइजर फ्री है। तो उसके लिए जैविक भारत है। दूसरा है सेफ फूड शेयर फूड, कि जो आपका फूड है आप जो उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपका खाना बच गया प्रेमिसेस में बनाने के बाद भी, तो आप उसको एनजीओज में या फिर ना किसी अ, गरीब को आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि खाना जो है वो शेयर हो और वेस्ट हो।
सेफ एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग, जो आपकी पैकेजिंग मटेरियल है वो सेफ हो, खाने के साथ रिएक्ट ना करे, और वो ऐसे मटेरियल का हो कि वो जो नेचर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना। और रूको रूको एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जो ये चेक करता है कि जो आपका कुकिंग ऑयल है, जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं, वो सेफ है कि नहीं। सो ये एक्शन प्लान्स हैं जो आप जो फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे थीम है, की थीम है हमारी, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। अब आते हैं हम ईट राइट कैंपस के लिए, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन एडेड है। सो ईट राइट कैंपस जो है, इसका भी यही इनिशिएटिव है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस एरिया जो है, जहाँ पे मेस कैंटीन है, वहाँ पे जो फूड है वो सेफ, वो हेल्दी हो, सस्टेनेबल हो, और उससे जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उन पे कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। सो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो वो है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेल्स, वर्क प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, ये ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ईट राइट कैंपस का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन से आपके आपके कैंपस में, आपके मेस में, कैंटीन में सेफ और हेल्दी खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सेफ और हेल्दी खाना होगा, जो हेल्दी फूड होगा, उससे जो है डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई डिजीज नहीं होगा, कोई इलनेस नहीं होगी, और कोई और जो डिजीजेस हैं वो नहीं होंगी। और उनकी वजह से जो है लोगों में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो अच्छे से काम कर सकेंगे, उनका वो एक्टिव रहेंगे, उनका उनको मोटिवेटेड रहेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उनका, और जो वर्किंग टाइम है उनका, उसमें वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव रहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जब वो हेल्दी रहेंगे, सेफ खाना खाएंगे, उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो आता है कंपनीज पे, जो हेल्थ केयर कॉस्ट का जो बजट है वो बहुत ज्यादा होता है, सो वो रिड्यूस होगा। और वो जो बजट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा रिकॉग्निशन हो जाएगा कि वो ईट राइट कैंपस है, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेफ है, वो हेल्दी है, वो उसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा, उसकी उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, और जो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज जो ज्वाइन करना चाहेंगे, उन पे भी वो भी अट्रैक्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि ये सिर्फ एजुकेशन या एक्सपीरियंस में नहीं, एक्सपीरियंस के लिए नहीं, ये अब जो फूड है वो भी क्वालिटी और हेल्दी प्रोवाइड। और लास्ट जो है वो ये है कि जो कैंपसेस, जो और कैंपसेस हैं, वो आपके कैंपस को देख के, आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख के, वो भी इस ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो लोग भी हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे, और उससे वो हर कंट्री के, हर ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलप। तो ये बेनिफिट्स हैं ईट राइट कैंपस के। उसके बाद ये देखते हैं कि ईट राइट कैंपस की सर्टिफिकेशन आप कैसे ले सकते हो। सो उसका प्रोसेस जो है, उसमें पहला है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट आप ईट राइट इंडिया या एफएसएससीआई के साइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, कि हम, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा कैंपस है, वो ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट और प्री ऑडिट। सेल्फ असेसमेंट और प्री ऑडिट। सो इसमें आप एनरोल करने के बाद खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने मेस एरिया का खुद आप एक ऑडिट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स जो हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो आप, जब आपको लगेगा पता कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पे आता है ट्रेनिंग। सो आप अपने फूड हैंडलर्स को या अपने टीम को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि भाई कि क्या तरीके हैं जिससे कि ना हम सेफ फूड बना सकते हैं, हेल्दी फूड बना सकते हैं, सो उसकी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है फाइनल ऑडिट। जब आप अपना खुद प्री ऑडिट करके आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और अपने हैंडलर्स को ट्रेनिंग देते हैं, सो उसके बाद होता है
फाइनल ऑडिट, आपके फूड प्रेमिसेस का फाइनल ऑडिट होगा जो ऑडिटर आके करते हैं। वो ऑडिटर चेक करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स जो एफएसएसएआई ने जो बनाए हैं वो स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे तो वो आपको अप्रूवल देगा कि आपके स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट है सर्टिफिकेशन का, कि वो अप्रूवल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये इसमें ये बोल दिया जाएगा कि आपका जो कैंपस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईट राइट कैंपस है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड प्रोवाइड किया जाए। सो ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो ऑडिट, जो प्री ऑडिट के बारे में हमने बात करी थी, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हम ईट राइट कैंपस के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका पहला है ईट सेफ, compliance to food safety and hygienic standards as per schedule 4 FSS Act 2006। So FSS Act 2006 के तहत शेड्यूल 4 में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो आप ये स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ है। सो ये जो स्टैंडर्ड है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि जो आपका फूड प्रोडक्ट है वो सेफ है। तो आप ये पैरामीटर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड है ईट ईट हेल्दी, जो आपकी डाइट है उस वो बैलेंस्ड हो, उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हो, और उसमें जो जिसमें सॉल्ट शुगर या फैट ज्यादा अमाउंट में होता है वो फूड प्रोडक्ट आपके डाइट में ना हो। आप जो प्रोवाइड करें उसमें ज्यादा शुगर, ज्यादा फैट, ज्यादा सॉल्ट ना हो। तो अगर ये टाइप का आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज को, तो आप ये सेकेंड स्टेप जो है ईट हेल्दी वो भी आप फॉलो कर रहे हैं। थर्ड है ईट सस्टेनेबल, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो प्लास्टिक का ना हो। फूड वेस्ट आप कम करें। जो कुकिंग ऑयल होता है आप उसको 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बार के बाद जो है वो जो ऑयल है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वाटर कंजर्वेशन की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे होंगे तो आप ईट सस्टेनेबल का जो पैरामीटर है आप उसको भी फॉलो करें। चौथा और आखिरी पैरामीटर जो है वो है बिल्ड अवेयरनेस। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रेमिसेस में ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि आपके फूड हैंडलर्स को या फिर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता लगे कि भी राइट फूड चॉइसेस क्या है, क्या हेल्दी डाइट होती है, क्या सही तरीका है, कौन सा टाइप का फूड उनको खाना चाहिए, कौन सा टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए। उसकी एक्टिविटीज अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उससे आप फोर्थ पॉइंट भी फॉलो कर रहे हैं कि आप अवेयरनेस अपने एम्प्लॉयज को, अपने फूड हैंडलर्स को दे रहे हैं। सो ये ऑडिट पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप ईट राइट कैंपस के लिए एलिजिबल हो सके। सो जो ऑडिट पैरामीटर्स मैंने आपको बताया उसमें सबसे पहला है ईट सेफ। जो शेड्यूल 4 है एफएसएसए एक्ट का, उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन है, आप उनको चेक कर सकते हैं और उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें 12 हाइजीनिक रूल्स दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जिससे कि आपका जो प्रेमिसेस है वो सेफ। सो आप इसको, आपका जो एफएसएसआई लाइसेंस है उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे आप लाइसेंस नंबर लिख सकते हैं, अपने जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस नंबर है। नीचे आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं और उसके नीचे कंपनी डिटेल्स। सो ये है जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड है, इसको आप लगा सकते हैं अपने लाइसेंस के साथ में, जिससे कि जो भी ऑडिटर आए या फिर जो भी और कोई भी विजिटर आए उसको ये लगे पता कि आप जो है हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ईट हेल्दी, आपका जो डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड्स हो, आप होल ग्रेन्स जो हैं जैसे राइस है या वो सब ऐड हो उसमें। अनपॉलिश दाल, पॉलिश दाल आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ट्राई करें अनपॉलिश दाल हो, क्योंकि पॉलिश दाल में केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। सो अनपॉलिश दाल इस्तेमाल करें। और लोकल और सीजनल डिशेस जो है, लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उनको डाइट में ऐड करें।
हेल्दी फूड ऑप्शंस, आप बैलेंस डाइट के अलावा भी और भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हेल्दी स्नैक्स, मखाना, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पफ्ड राइस, पोहा, भेल, ये सब भी आप एज हेल्दी स्नैक ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्दी बेवरेज ऑप्शंस, कोकोनट मिल्क, लस्सी, जूसेस, शुगर केन जूस, ये सब आप ऐड कर सकते हैं बेवरेज ऑप्शंस में। और आपके डाइट में सीरियल्स, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर हर चीज बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। और ऑयल को रोटेशन में इस्तेमाल करें, मतलब कि अगर एक बार आपने उसको निकाल दिया फ्रेश तेल को कढ़ाई में, तो आप उसको पूरा पूरा इस्तेमाल करें और नया तेल ऊपर से ना डालें। और ट्राई करें कि रीयूज जो है वो कम से कम हो, एक बारी में सारा इस्तेमाल हो जाए। और नहीं तो 3 बार से ज्यादा बार के लिए आप तेल को ज्यादा इस्तेमाल ना। लिमिटिंग यूज ऑफ फूड्स हाई इन सॉल्ट, फैट एंड शुगर। जो आपका फूड, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पे आप सॉल्ट और शुगर ऐड कर सकते हैं। बनने के बाद आपको नमक कम लग रहा है या चीनी कम लग रही है, तो आप उसको उसके बाद ना डालें, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी पे। उसके बाद जो आपकी एरेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे पैक्ड जूसेस हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो आपके प्रेमिसेस में ना प्रोवाइड किया जाएगा, किए भी जाए तो बहुत मिनिमम अमाउंट में। और फूड प्रिपेयर करने के टाइम पे भी आप ज्यादा सॉल्ट, शुगर और ऑयल ना इस्तेमाल करें, कि एक अमाउंट है जो हमें रिकमेंडेड है हमारे बॉडी के लिए, उतना ही अमाउंट जो है वो सॉल्ट, शुगर और ऑयल ऐड किया जाए अपने फूड प्रिपेयर। फोर्टिफाइड फूड्स, जो फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, तो ये वो प्लस एफ साइन है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जिसमें ये फोर्टिफिकेशन होती है? सो ये है मिल्क, ऑयल, सॉल्ट, राइस और व्हीट फूड। सो ये वो फूड प्रोडक्ट्स है जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हर दिन कंज्यूम करते हैं। सो इन फूड प्रोडक्ट्स को ही फोर्टिफाई किया गया है, जिससे कि हमें जो डेफिशिएंसी है उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो ना हो, वो हमें एड्रेस फुलफिल हो जाए। और डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का मतलब है इसमें डबल प्लस एफ का साइन होता है। सो ये वो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स है जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें फोर्टिफाई किए जाते हैं, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 9, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, आयोडीन और आयरन। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनको ऐड किया जाता है इन फूड प्रोडक्ट्स में, जिससे कि हमें डेफिशिएंसी ना हो और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस और हेल्दी हो जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ हेल्दी खाने से ही आप हेल्दी नहीं रहते हैं, आपको आपकी एक्टिविटीज जो है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। उसमें इंक्लूड करता है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन। ये एक्टिविटीज भी आप लोग ऐड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्कर्स के लिए, अपने फूड हैंडलर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए ये एक्टिविटीज एंगेज करें, ऐसे एक्टिविटीज प्रोवाइड करें जिससे कि सिर्फ उनका हेल्दी ईटिंग हैबिट ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी हो। ईट सिस्टमेटिक, सो रूको जो मैंने आपको बताया, सो ये टेस्ट करते हैं टीपीसी टेस्ट। सो ये नीचे आप देख सकते हैं, ये टीपीसी मीटर है, टोटल पोलर कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ऑयल्स में, कुकिंग ऑयल्स में। उसको चेक किया जाता है टीपीसी को, अगर ये 25% से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो तेल है वो अच्छी क्वालिटी का है, हेल्दी है, और आप इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जो कुकिंग ऑयल, जैसे आपने यूज कर लिया पूरे दिन में, पर वो थोड़ा सा बच गया, जितना भी बचा आप उसको अच्छे से स्टोर करें और हर दिन रिकॉर्ड करें कि कितना जो ऑयल है वो आपका बच गया है, यूज्ड ऑयल। और उस ऑयल को आप अपने आप ना उसको डिस्पोज ऑफ करें, उसके लिए ऑथराइज एजेंसीज हैं, मतलब ऐसी एजेंसीज है जहाँ पे आप कुकिंग कुकिंग ऑयल को, यूज कुकिंग ऑयल को दे सकते हो। सो एजेंसी से आप कांटेक्ट करें और जो आपके यूज्ड कुकिंग ऑयल है उनको आप प्रोवाइड करें। नो फूड वेस्ट, हमेशा सबसे पहले से ही मॉनिटर करने लग जाए कि जो फूड है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है। जब हम फूड प्रिपेयर हो रहा है तब देखा जाए कि कितना फूड जो है वो कंज्यूम होता है।
उतने हिसाब से ही फूड प्रिपेयर किया जाए। उसके बाद अगर फूड प्रिपेयर करने के बाद भी थोड़ा बच गया तो उसको आप एनजीओज में या गरीबों में दे सकते हैं, जिससे कि वो खाना वेस्ट ना हो और वो नीडी लोगों को, नीडी पीपल को प्रोवाइड किया जाए। अपनी प्लेट्स में उतना ही खाना ले जितना आप खा सकते हैं, बहुत सारा ना भरे प्लेट्स में, जिससे कि जो है खाना वेस्ट ना हो। सो ये तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और टू प्रिवेंट फूड वेस्ट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, वाटर को रिसाइकिल किया जाए। उसका सेटअप होता है ईटीपी, जहाँ पे वाटर जो है, यूज वाटर, वो रिसाइकिल हो जाए। उसके बाद है वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स। ऐसे आप एक्टिविटीज इंडल्ज करें एम्प्लॉयज में कि वो उनको पता लगे कि वेस्ट कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ना रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं, जो 3R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, वेस्ट को। और कैसे उनको कैसे कलेक्ट करना है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के डस्टबिन हैं एक्सेट्रा। तो ये आप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि ये इनिशिएटिव्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद है आपका बिल्ड अवेयरनेस। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे ना वर्ल्ड फूड डे, फूड सेफ्टी डे, एनवायरनमेंट डे। सो उन पर्टिकुलर दिनों पे आप कुछ एक्टिविटीज या कुछ सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं, उनमें ये अवेयरनेस आए कि इस दिन का मतलब क्या होता है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, उनमें वो अवेयरनेस। आप एक्टिविटीज एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टेस्ट कर सकते हैं फूड अडल्ट्रेंट ना, मिलावट चेक करने के लिए। सो उसके लिए आप एजेंसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आके खुद वो टेस्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे आप वो टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो फूड है वो सेफ है कि नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट के को भी आप एंगेज कर सकते हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, कि वो सबको बताए कि हेल्दी फूड क्या होता है, हेल्दी फूड हैबिट क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आप वो सेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हर महीने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए आप हेल्थ चेकअप से हेल्थ कैंप्स लगवा सकते हैं, जिससे उनका रेगुलर चेकअप हो और उनको एक पता लगता है कि वो कितने हेल्दी हैं, कितने फिट हैं। क्लीननेस ड्राइव, साफ सफाई का ड्राइव हो, उन लोगों को सबको एंगेज किया जाए। हेल्दी कुकिंग डेमोज, गेम्स एंड चैलेंजेस, अलग अलग एक्टिविटीज ऐसी कि जिससे कि ना अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए सबको कि क्या हेल्दी फूड है, क्या सेफ फूड है, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये था ईट राइट इंडिया के बारे में, कि ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव क्या है, इसके 3 जो इम्पोर्टेंट थीम है, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हम स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं, क्या एक्शन प्लान हम लगा सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और उन सब की क्या, वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मेस में। सो इसके बारे में ये अवेयरनेस सेशन था। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया।